कहते हैं कि दुनिया की सबसे सुरक्षित और पवित्र कोई जगह है तो वह है माँ की कोख। वाकई में माँ बनना हर शादीशुदा महिला के लिए एक सपना होता है। लेकिन आजकल माँ बनना इतना आसान नहीं रहा। आज की भागदौड़ की जिंदगी और व्यस्त दिनचर्या की वजह से माँ बनने में काफी कठिनाई भी होती है। कई बार कामकाज में व्यस्त रहने या फिर शादी लेट होने के कारण बच्चे की प्लानिंग में देरी होती है। इस वजह से महिलाओं में गर्भावस्था से जुड़ी कई प्रकार की जटिलताएं भी सामने आ रही हैं। उन्हीं में से एक है प्लेसेंटा प्रीविया, जिसे हम लो लाइंग प्लेसेंटा भी कहते हैं। गर्भावस्था में निषेचित अंडा या फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। इस प्रक्रिया में सामान्य रूप से एग गर्भाशय के सबसे ऊपर प्रत्यारोपित होता है, लेकिन कई बार यह गर्भाशय के निचले हिस्से से जुड़ जाता है और प्लेसेंटा का विकास गर्भाशय ग्रीवा या गर्भद्वार पर होना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा मां के शरीर का वह हिस्सा होता है जिसे गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। प्लेसेंटा का एक सिरा गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड से और दूसरा सिरा बच्चे से जुड़ा होता है। सामान्य गर्भावस्था में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर की तरफ या बगल से जुड़ी रहती है, जबकि प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में यह गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स और गर्भद्वार को आंशिक या पूरी तरह से ढक लेती है। इस स्थिति को प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा भी कहते हैं। प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से चिपकी हुई संरचना नहीं होती। लेबर पेन यानी प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा या गर्भद्वार के खुलने के समय गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाती है और शिशु के जन्म के साथ ही बाहर आ जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में जब लेबर के दौरान गर्भाशय द्वार खुलता है तो उस समय प्लेसेंटा को गर्भाशय से जोड़ने वाली रक्तवाहिकाएं फटने लगती है और भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है। क्योंकि प्लेसेंटा गर्भद्वार पर जुड़ा हो रहता है, प्लेसेंटा के गर्भद्वार पर होने से बच्चे के योनि मार्ग से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में मां और बच्चे दोनों की जान के लिए खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में वजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी अनिवार्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में गर्भावस्था के 4 महीने या उसके बाद दर्द या दर्द रहित रक्तस्राव भी हो सकता है। इलाज के लिए डॉक्टर की मदद लेना अनिवार्य हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड, विशेषकर 20वें सप्ताह में किए जाने वाले स्कैन से प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति का पता चलता है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया की सही स्थिति की जांच के लिए टीवीएस यानी ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही यदि प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में और तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग हो, आमतौर पर यदि 4.5 महीने के बाद योनि से लाल रंग का खून आना शुरू हो जाए तो प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। कुछ मामलों में ब्लीडिंग कम या ज्यादा हो सकती है। अक्सर इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन कभी कभी दर्द या ऐंठन भी महसूस होती है। इस तरह की ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन कुछ दिन या कुछ सप्ताह बाद फिर से शुरू हो जाती है। अगर महिला को प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी 4 से 6 महीने या तीसरी तिमाही यानी 7 से 9वें महीने में कम या ज्यादा किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग या रक्तस्राव हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में गंभीर जटिलताएं भी हो सकती है। इस दौरान गंभीर ब्लीडिंग के बाद महिला की जान को खतरा भी हो सकता है और प्री मैच्योर लेबर के दौरान या गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से समय से पहले सी सेक्शन यानी सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे बच्चा पूरी तरह विकसित होने से पहले ही जन्म ले लेता है। इससे बच्चे के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। कई बार पहले से पता होने पर मां को डॉक्टर कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जिससे बच्चे के फेफड़े पूरी तरह से विकसित हो सके। फेफड़े विकसित नहीं होने से बच्चे को सांस संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया होने के लिए कोई एक कारण नहीं है, इसकी कई वजहें हो सकती हैं। यदि गर्भवती महिला की उम्र 35 वर्ष है या उससे ज्यादा है तो प्लेसेंटा प्रीविया की समस्याएं और बढ़ सकती है। धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाली महिला को यह समस्या भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को जिनका पहले भी सिजेरियन ऑपरेशन हो चुका है, उन्हें भी कई बार इस समस्या से जूझना पड़ता है। यदि महिला ने पूर्व में गर्भाशय से जुड़ी कोई सर्जरी कराई है तो भी प्लेसेंटा प्रीविया की शिकार हो सकती है। इसके अलावा यदि गर्भ में जुड़वा या 2 से ज्यादा बच्चे हों तो भी ऐसा हो सकता है। सामान्य तौर पर 200 में से एक महिला को प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या आती है।
रिसर्च रिपोर्ट से पता चलता है कि आजकल युवतियां प्रसव पीड़ा के डर की वजह से जरूरत नहीं पड़ने पर भी सिजेरियन से डिलीवरी करवाना पसंद करती है। इसी वजह से कई बार उनकी दूसरी प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या सामने आ सकती है। इसलिए जब तक अति आवश्यक ना हो और डॉक्टर आपको सी सेक्शन कराने के लिए ना कहे, तब तक खुद सर्जरी यानी सी सेक्शन से डिलीवरी ना करवाएं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही कोशिश करें। प्लेसेंटा प्रीविया के लिए कोई इलाज या सर्जरी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए कई उपाय हैं। ब्लीडिंग कम हो रही है तो ब्लीडिंग शुरू होते ही डॉक्टर की सलाह लें। इसमें आमतौर पर एक्सरसाइज और सेक्स करने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। इस तरह ज्यादा ब्लीडिंग होने पर खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते पूरे होते ही सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी करा दी जाती है। 37वें हफ्ते के पहले डिलीवरी कराने पर शिशु के फेफड़े अविकसित रह जाते हैं। इसलिए डिलीवरी की प्लानिंग से पहले डॉक्टर गर्भवती को कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। यदि ब्लीडिंग बंद ना हो तो शिशु पर दबाव पड़ने लगता है और उसे नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में तुरंत सी सेक्शन कराना पड़ सकता है। ऐसे में बच्चा प्रीमैच्योर पैदा होता है। ऐसे में डॉक्टर पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेसेंटा पहले से ही नीचे है और उस पर और दबाव पड़ने से ब्लीडिंग बढ़ सकती है। इसलिए बेड रेस्ट करने से बच्चे के विकास के साथ साथ प्लेसेंटा ऊपर की ओर जा सकता है। यदि रक्तस्राव फिर भी होता है तो डॉक्टर हॉस्पिटलाइज होने की सलाह देते हैं। अधिक ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर इससे जुड़ी दवाई और इंजेक्शन भी बढ़ा सकते हैं। इस दौरान दी जाने वाली दवाओं से गर्भवती महिला को मॉर्निंग सिकनेस, बेचैनी, उदासी, अधिक जी मिचलाना, नींद न आना जैसी समस्याएं भी हो सकती है। यही वजह है कि ऐसी स्थिति में डॉक्टर ट्रेवल ना करने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि ट्रेवल करने में लंबे समय तक बैठना पड़ता है और इस दौरान झटके भी लगते हैं। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर दंपत्ति को सेक्स करने के लिए भी मना करते हैं। डॉक्टर पैरों के नीचे तकिया लगाकर लेटने की सलाह देते हैं ताकि प्लेसेंटा नीचे ना आ पाए। इसके अलावा डॉक्टर गर्भवती को अधिक चलने फिरने के लिए भी मना करते हैं। खास तौर पर सीढ़ियां उतरने चढ़ने और पेट के बल लेटने के लिए सख्त मनाही होती है। पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन, खासकर आयरन से भरपूर भोजन जैसे लाल मांस, दाल, दलहन, हरी पत्तेदार सब्जियां और डॉक्टर द्वारा दिए गए आयरन सप्लीमेंट ले। इसमें कोई लापरवाही ना बरते। ऐसा करने से शरीर में खून की कमी हो सकती है। डॉक्टर के बताए अनुसार चेकअप और स्कैन कराने से ना चूके। शिशु के विकास और मूवमेंट पर नजर रखें। कोई परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। प्लेसेंटा प्रीविया से जुड़ी दूसरी समस्याओं के बारे में भी आपको बताते हैं। प्लेसेंटा अक्रीटा, यह प्लेसेंटा प्रीविया से जुड़ी दुर्लभ स्थिति है। इसमें प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में काफी गहराई तक प्रत्यारोपित हो जाता है। बच्चे के जन्म के बाद बाहर न आकर गर्भाशय से जुड़ा रह जाता है। इसकी जांच डॉपलर स्कैन या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में सी सेक्शन के द्वारा खून की कमी होने की काफी संभावना रहती है। ऐसे में कई बार गर्भवती की जान को खतरा भी हो सकता है। वासा प्रीविया, प्लेसेंटा गर्भनाल बच्चे और गर्भाशय दोनों से जुड़ा होता है। वासा प्रीविया की स्थिति में गर्भनाल रक्त नलिकाएं गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स को ढकने वाली झिल्लियों से होकर गुजरती है। ये झिल्लियां गर्भनाल या प्लेसेंटा द्वारा सुरक्षित नहीं रहती, इसलिए आसानी से फट सकती है। इस वजह से होने वाले रक्तस्राव से बच्चे की जान को खतरा होता है। कई बार इसका पता प्रसव के दौरान पानी की थैली फटने पर ही पता चलता है। ऐसी स्थिति में आपातकालीन सी सेक्शन करना पड़ता है।